जय श्री राम साथियों। मैं पंडित विश्वनाथ शर्मा, एस्ट्रोलॉजर, कुंडली मिलान, भविष्यवेता, ग्रह दशा मिलान। आज हम चर्चा करेंगे कि भगवान बजरंगबली जो हमारे कलयुग के देवता कहलाते हैं और जहाँ जहाँ भगवान राम की स्तुति होती है वहाँ वहाँ वो विराजमान रहते हैं। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृत मस्तकांजलिम वाष्पवारी परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। तो इस प्रकार से हम भगवान हनुमान जी का एक छोटा सा उपाय हमारे उज्जवल भविष्य के लिए, हमारे सुख समृद्धि के लिए, संकटों से मुक्ति के लिए ये उपाय करेंगे। अच्छा लगे तो मेरे YouTube चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य कीजिए साथियों। आज हम चर्चा करेंगे कि भगवान हनुमान जी किस प्रकार से अपने भक्तों पर कृपा करते हैं और कैसे हमें इनको रिझाना है, किस प्रकार से हमें इनका आशीर्वाद प्राप्त करना है और कब कब क्या क्या किया जा सकता है, किस दिन से हम इनका हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान चालीसा बहुत ही सिद्ध चालीसा है, सिद्ध, और इसमें भगवान शिव की साक्षी दी गई है। माता गौरी पार्वती जी की साक्षी इसमें दी गई है। होई सिद्धि साखी गौरी सा, यानी इनकी साक्षी में ये तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा लिखा है। हनुमान चालीसा लिखने का तात्पर्य तुलसीदास जी का भावार्थ ये था कि वे हनुमान जी को उनके किए हुए कार्यों के बारे में बताने जा रहे थे कि आपने ऐसा ऐसा किया और आपके द्वारा ऐसा करने से ये हो सकता है। प्रत्येक इनका दोहा है, प्रत्येक चौपाई है, वो सब अपने आप में सिद्ध मंत्र हैं। यदि हम इस मंत्र में से किसी एक का भी रोजाना उच्चारण करें और हमारा जो अभिष्ट है वो भगवान बजरंगबली से कहें तो हमें उसमें उचित सफलता प्राप्त हो सकती है। आज चर्चा करेंगे धंधे के लिए, व्यवसाय के लिए, जॉब के लिए, नौकरी के लिए, प्रमोशन के लिए, विवाह आदि में देरी हो रही उसके लिए और विभिन्न प्रकार के जो हमारे कार्य हैं उन कार्यों के लिए हम भगवान बजरंगबली हनुमान जी का आशीर्वाद कैसे प्राप्त करें। मंगलवार से, चाहे वो शुक्ल पक्ष का हो चाहे कृष्ण पक्ष का हो, मंगलवार के दिन से हमें हनुमान चालीसा के पाठ करने हैं। सबसे पहले हमें स्नान ध्यान करके, स्नान के बाद में दैनिक कार्य से निवृत्त होकर के स्नान करें। स्नान करने के बाद में भगवान बजरंगबली की मूर्ति, फोटो, तस्वीर कोई भी एक रख करके बाजोट या चौकी के ऊपर रखें, लाल वस्त्र बिछा करके। और हम भी चाहे तो वो ऊन का आसन हो चाहे कुश का आसन हो, ऐसा एक आसन हम रखें, उस पर बैठ करके सबसे पहले भगवान हनुमान जी का आह्वान करें और वहाँ अपने पास ही एक कलश की स्थापना करें जिसमें कि सभी प्रकार के देव देवताओं, नदियों आदि का वास होता है। ओम कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्रे समासतः मूले तस्य मध्य मातृगुणो स्मृतः कुक्षोतु सागरा सर्वे सप्तद्वीपा वसुंधरा ऋग्वेदो यजुर्वेदो सामवेदो अथर्वण अंगे सहिता सर्वे कलशम तु समासतः। तो इस प्रकार से सारे देव देवता, ब्रह्मा विष्णु महेश, सर्वे नदियाँ और सब उसके अंदर विराजमान होवे, ऐसा हम भगवान से कह करके आशीर्वाद प्राप्त करें कि इस कलश के अंदर सारे देव देवताओं का वास है, वरुण देव का वास है और उस कलश के ऊपर एक जो है हम तिलकार्चन करें, कलावा मोली बांधें और उसके अंदर जो है हम एक सिक्का डालें, एक सुपारी, पूजा वाली सुपारी डालें और उसके अंदर हम जो है पान का पत्ता भी रख सकते हैं और उसके ऊपर हमें श्रीफल, नारियल रखना साथियों। नारियल के भी कलावा अवश्य बना हुआ होना चाहिए।
और थोड़ा सा जल उसके अंदर कलश के अंदर डाल देंगे। इस प्रकार, और 2 लौंग उसके अंदर डालनी, उसी कलश में 2 लौंग भी डालनी। ये सब चीज़ें डाल करके और हनुमान जी का आह्वान करते हुए उस कलश की पूजन करें और फिर शुद्ध आसन के ऊपर बैठ करके हनुमान चालीसा का पाठ भगवान बजरंगबली को सुनाए। 11 बार आपको ये पाठ करना है और 11 दिन तक लगातार करना है। यहाँ मंगलवार का कोई नियम विधान नहीं है, केवल शुरुआत मंगलवार से होनी चाहिए। समय साथियों, जैसे आप अगर सुबह सुबह करना चाहते हैं तो स्नान के उपरांत हम जो है शुद्ध वस्त्र, पवित्र वस्त्र पहन करके भगवान की पूजा करने बैठ सकते हैं। शाम को करना चाहते हैं तो शाम को भी कर सकते हैं, लेकिन जो संध्याएं बताई गई है उन दोनों संध्याओं में, यानी त्रिसंध्या है, लेकिन त्रिसंध्या के बजाय हम दोनों संध्याओं सुबह और शाम में किसी एक समय में कर सकते हैं। आपको हनुमान चालीसा का पाठ 11 बार करना है और 11 बार हमेशा करते करते 11 दिन तक ये पाठ करने हैं। और जो भी हमारे मन में अभिष्ट हो, जो हमारी इच्छा हो, जो मनोकामना हो, वो भगवान बजरंगबली को कहें। बजरंगबली उस मनोकामना को अवश्य ही पूर्ण करेंगे, आपको सफलता प्रदान करेंगे। कुछ ऐसे कार्य भी हैं जैसे शादी का कार्य है, संतान का कार्य है, उसमें कुछ विलम्ब हो सकता है साथियों। मकान बनाने का कार्य है या अन्य कोई बड़ा काम है जिसमें समय ज़्यादा लगता हो, लेकिन आपको करना ये कार्य 11 दिनों तक ही है। आप धैर्य रखिए, आप जो है अवश्य ही अपने जो इष्ट कार्य, जो अभिष्ट कार्य है उसमें सफल होंगे। इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है। लेकिन आपको 11 मंगलवार से शुरू होकर के 11 दिनों तक 11 बार प्रतिदिन हनुमान चालीसा के पाठ करने हैं और उस कलश को 11 दिन तक आपको स्पर्श नहीं करना है। कलश को वैसे ही रहने देना है, कलश के अंदर जो जल भरा हुआ है उसको वैसे ही रहने देना है। साथ में एक आप जो है भगवान बजरंगबली को जैसे ही हनुमान चालीसा के 11 पाठ पूरे हों तो आप जो है वहाँ पे प्रसाद चढ़ा सकते हैं, गुड़ चढ़ा सकते हैं, फल चढ़ा सकते हैं और उस प्रसाद को अपने घर वालों को, अपने परिवार के सदस्यों को भी दे सकते हैं चढ़ाने के बाद में जो बच जाए, और स्वयं भी थोड़ा सा ले सकते हैं। इसी प्रकार अपने को हमेशा 1 लोटा शुद्ध जल का भी रखना है, चाहे लोटा छोटा ही हो, 1 लोटा जो है शुद्ध जल का आपको वहाँ रोज़ रखना है। और रोज़ रख करके आप उस जल के सामने, जल की उपस्थिति में, वरुण देव की, जल देवता की उपस्थिति में वो 11 बार हनुमान चालीसा आप पढ़ रहे हैं और उसके बाद में उस जल को हम जो है अपने घर में चारों ओर छींटा दे सकते हैं, अपने प्रतिष्ठान में छींटा दे सकते हैं तथा उस जल का आचमन सभी घर परिवार के सदस्यों को करवा सकते हैं। अब बात आती है कि जो कलश के अंदर हमने जल डाला था, नारियल रखा था, उसके अंदर 2 लौंग डाले थे, 1 सिक्का डाला था, 1 पूजा वाली सुपारी डाली थी और कलश के कलावा बांधा था, ये जो है चीज़ें हैं, इनका क्या करें? तो 11 दिन पूरे होने के बाद में जब हनुमान चालीसा के पाठ हमारे पूरे हो जाएं, उस दिन भगवान हनुमान जी को हमारा जो भी इष्ट है वो पुनः कहिए। प्रतिदिन तो कहना ही कहना है, पुनः एक बार कहिए कि हनुमान जी महाराज, हनुमान भगवान हनुमान, आप हमारा ये कार्य अति शीघ्र जो है सफल कीजिए, हमें हर काम में सफलता प्रदान कीजिए और भय से मुक्ति दिलाइए, संकटों से मुक्ति दिलाइए, रोग दोष पीड़ा जो भी है उन सब से मुक्ति दिलाइए और धन वैभव ऐश्वर्य युक्त हमें बनाइए। ऐसा कह करके वो जो कलश है वो उस 11वें दिन की पूजा के बाद में उसमें से लौंग निकालने, उस लौंग को हमारे तिजोरी स्थान में रख सकते हैं, सिक्का निकालने, सुपारी निकालने, उनको हम हमारे तिजोरी स्थान में, धन स्थान में, गले में, घर में
लाल वस्त्र में लपेट करके भी बांध सकते हैं, तथा जो कलश के अंदर जल है उस जल को आपको जो है अपने पूरे घरों में, क्योंकि वो पवित्र हो गया है और वो सिद्ध जल हो गया है, क्योंकि मंत्रों की शक्ति से वो जो है अभिमंत्रित तो हो चुका है, इसलिए ऐसे जल को हम हमारे घर के चारों ओर पूरे घर, मकान, कमरे आदि के अंदर छींटा देवे। दूब ले लें, पत्ता ले लें पान का, या दूब ले लें और दूब लेकर के उससे चारों ओर छींटे दें, और जो बच जाए उससे हम घर परिवार के सदस्य सभी आचमन करें कलश के जल का। और जो नारियल बचा है साथियों, उसको आपको जो है या तो किसी जल प्रवाह में प्रवाहित कर देना है, नदी आदि में, और वो ऐसा स्थान आपके आसपास ना हो तो उस नारियल को आप मंदिर में, भगवान बजरंगबली के मंदिर में चढ़ा करके आ सकते हैं। लेकिन उसको अपने को नारियल को बधार करके, फोड़ करके किसी को बांटना नहीं है, किसी को प्रसाद वितरित नहीं करना है, प्रसाद वितरण नहीं करना है, केवल चढ़ाना मात्र है। और वहाँ भी चढ़ाने के बाद में मंदिर में वहाँ भी अपना जो अभिष्ट है, जो हमारा कार्य है, जो भी हम भगवान से चाहते हैं वो उनको कहें बजरंगबली के मंदिर में भी, और फिर आ जाइए और धैर्य रखिए, अवश्य ही आपके सारे काम पूर्ण होंगे, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। क्योंकि भगवान हनुमान जी कलयुग के देवता कहलाते हैं, और कलयुग में श्री राम और श्री हनुमान जी ये दो ही देवता है जो चमत्कारिक है, सभी कार्यों को पूर्ण करने वाले, सभी कार्यों में सफलता दिलाने वाले देवता है। इस प्रकार के अन्य वीडियो देखने के लिए मेरे YouTube चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद साथियों। जय श्री राम, जय जय हनुमान।